एक दलित का बेटा लोकसभा मुंगेर में लड़ने के जो दावत दिया है, लोगों में हाहाकार मच रही है। दलित हो, बैकवर्ड हो, अल्पसंख्यक हो या पिछड़ी जाति हो, सारे जात में एक खुशी का दौर दिख रहा है। आज मायावती की हाथों को मजबूत करने के लिए दलित का बेटा साथ आया है, वह सारे के सारे दिख जाएगा। इस बार मुंगेर की तमाम जनता दिखेगा। माननीय ललन सिंह, आज मतलब मैं उनके सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं। जमालपुर वर्कशॉप आज के डेट में द्वाराशाही बंद हो गई। पिछले बार जब मैं लोकसभा में मुंगेर से लड़ने के लिए हिम्मत किया तो फर्जी मुकदमा करके लोगों को फंसाने के लिए यही लोग हैं, वो कोई दूसरा नहीं है। यही ललन सिंह हैं, यही सारे लोग हैं जो अनंत सिंह हैं। सारे को मैंने मतलब उनके छाती पर सांप लौटने लगा था, इसीलिए मुझे फर्जी मुकदमा करके जेल भेजने का काम किए। इस बार मैं बताना चाहूँ, फर्जी मुकदमा कर ले चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जनता मेरी वहाँ सारी आवाज सुन चुकी है। अगले बार भी देखा था क्या बगावत करके मैंने उतरा, आज भी रहा हूँ। गरीबे के वोट से लेकर के तो मतलब कि पार्लियामेंट जाते हैं ना, वो किनका वोट है? अरे कर ले अपने में डिवाइडेशन। आप कैसे फाइट करेंगे? अरे भैया मेरे पास एक चंदा करके लोगों ने तैयार है मेरे लिए लड़ने के लिए, एकदम चंदा करके लड़ाएंगे और मैं जीतूंगा, ये दावा ठोक के कर रहा हूँ। बीएसपी कार्यालय में हमारे साथ में कुमार नवनीत हिमांशु है। मुंगेर लोकसभा से टिकट पिछले बार भी लड़े थे चुनाव बीएसपी के टिकट से, इस बार भी बीएसपी के टिकट से दावेदारी ठोक दी है और इनको यहाँ से हरी झंडी तो मिल गई है। लेकिन अभी जो बात कर ले कि आचार संहिता लगने वाली है, क्या तैयारी है इनकी मुंगेर लोकसभा में, किस तरह का जनता का समर्थन है? अभी हमारे साथ में नवनीत कुमार हिमांशु जी हैं, इनसे ही जानकारी करेंगे। देखिए आचार संहिता लगने वाला है, हिमांशु जी क्या तैयारी है मुंगेर लोकसभा में? सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने मीडिया कर्मियों साथियों को मैंने धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मानवर काशीराम जी का जन्मदिन के अवसर पर हम लोग एक संदेश के रूप में देना चाहता हूँ। मुंगेर लोकसभा खास करके एक दलित का बेटा जब चिघाड़ा है, आवाज दिया है, तो लोगों ने वहाँ पर उथल पुथल होने लगा है। सामे में भयभीत आ गया, सामे दिख रहा है। एक दलित का बेटा लोकसभा मुंगेर में लड़ने के जो दावत दिया है, लोगों में हाहाकार मच रही है। मैं कहना चाहूँगा कि मुंगेर की तमाम जनता, चाहे वह दलित हो, बैकवर्ड हो, अल्पसंख्यक हो या पिछड़ी जाति हो, सारे जात में एक खुशी का दौर दिख रहा है। यही बताना चाहता हूँ यह संदेश के रूप में कि इस बार मुंगेर की जनता, तमाम जनता हाहाकार के रूप में भाजपा के साथ आएगा, मानवर काशीराम के साथ आएगा। मानवर काशीराम के साथ एक नहीं, लंबे समय से इनकी पुकार देखना चाह रहा था। आज मायावती की हाथों को मजबूत करने के लिए दलित का बेटा साथ आया है, वह सारे के सारे दिख जाएगा। इस बार मुंगेर की तमाम जनता दिखेगा। मुंगेर में सवर्णों के बीच में एक दलित का बेटा चिघाड़ा है, वो इसकी एक आवाज बन करके पार्लियामेंट तक जाएगा। मुंगेर लोकसभा एक बाहुबलियों का इलाका रहा है, कैसे वहाँ फाइट करेंगे हिमांशु जी? आप बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या इस बात मैं कहना चाहता हूं कि दलित का बेटा चुनाव मोकामा में मुंगेर लोकसभा में लड़ने के लिए इस बार नहीं, पिछले बार 2019 में लड़ा था, उसके लेकर के कितना बगावत हुआ सारी जनता जान रही है। इसलिए इस बार पहचान बन करके नहीं, एक यादगार बना देगा और पार्लियामेंट भेज कर रहेगा। लेकिन मुंगेर लोकसभा से वर्तमान में जो सांसद है ललन सिंह, वो एक बेहतर काम किए हैं मुंगेर लोकसभा में। अरे क्या बताएं, खास करके मोकामा, खास करके मैकडॉवेल, सुधा मिल, ब्रिटेनिया, रेफरल अस्पताल, सारा का सारा ध्वस्त हुआ। उस समय कहाँ थे ये माननीय ललन सिंह? आज मतलब मैं उनके सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। जमालपुर वर्कशॉप आज के डेट में द्वाराशाही बंद हो गई। कहाँ है? मैं सारा का सारा पोल खोलने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, मोकामा में कंपनी थी, जमालपुर में कंपनी थी, वो सारे बंद हो गए। कई मजदूर बेघर हो गए, मजदूरी जो करके कमाते खाते थे। आज उनकी यादगार कोई चिंता नहीं है। मैं उसी बात के लेकर के एक आवाज बन करके आया हूँ। सारे लोग खुशी का दौड़ रहा है, दिख जाएगा समाज में क्या होने जा रहा है। लेकिन फिर एक बार पिछले बार भी आप बीएसपी से टिकट लड़े थे तो आपको जेल में डाला गया था। क्या इस बार तैयारी जनता का साथ रहेगा? कितना
पिछले बार जब मैं लोकसभा में मुंगेर से लड़ने के लिए हिम्मत किया तो फर्जी मुकदमा करके लोगों को फंसाने के लिए यही लोग हैं, वो कोई दूसरा नहीं है। यही ललन सिंह हैं, यही सारे लोग हैं, जौनस सिंह हैं, सारे को मैंने मतलब उनके छाती पर सांप लौटने लगा था, इसीलिए मुझे फर्जी मुकदमा करके जेल भेजने का काम किए। और इस बार मैं बताना चाहूँ, फर्जी मुकदमा कर ले चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जनता मेरी वहाँ सारी आवाज़ सुन चुकी है। अगले बार भी देखा था क्या बगावत करके मैंने उतरा, आज भी रहा हूँ। देखिए एक तरफ पूरे पैसे वाले की पार्टी है, बड़ी पार्टी है बिहार की, वो एक तरफ चुनाव लड़ेगी, एक तरफ गरीब दलित का बेटा, आप एक नौजवान घर से निकल के हैं, गरीब घर से निकल गए, कैसे फाइट करेंगे उन लोगों के सामने? अरे गरीबे के वोट से लेकर के तो मतलब कि पार्लियामेंट जाते हैं ना, वो किनका वोट है? अरे कर ले अपने में डिवाइडेशन। आप कैसे फाइट करेंगे? अरे भैया मेरे पास एक चंदा करके लोगों ने तैयार है मेरे लिए लड़ने के लिए, एकदम चंदा करके लड़ाएंगे और मैं जीतूंगा, ये दावा ठोक के कर रहा हूँ। इसमें कहीं कोई सुबह नहीं है, संदेह नहीं है, मतलब कि संशय नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ में कुमार नवनीत हिमांशु थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी मुंगेर लोकसभा में लड़ाई जो होगी वो पैसे वालों की नहीं होगी, ये जनता का समर्थन हमारे साथ में, क्योंकि पिछले बार भी बीएसपी की टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, लेकिन इनको फर्जी केस में जेल में डाला गया था। फिर भी नहीं चाहते हुए भी इनकी कोई प्रचार प्रसार नहीं होती, फिर भी एक वोट जो है वोट का जो परसेंटेज है काफ़ी आंकड़े में आए थे। लेकिन इस बार बीएसपी कार्यालय से अभी जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे, साहब कांसी राम साहब की जयंती थी और जयंती के उपलक्ष्य में नवनीत कुमार हिमांशु पहुंचे थे बीएसपी कार्यालय। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे साथ में अभी जनता का सपोर्ट है। अब मुंगेर लोकसभा से आने वाले समय में मुंगेर लोकसभा से हम बताएंगे एक पैसे वाले के सामने गरीब दलित का बेटा कैसे टिक पाता है।